हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम कमांडर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर लिया था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 का। उस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे मैटर के बारे में। मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आज हम क्लास में फर्दर स्टडी करेंगे और हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो टॉपिक है ये आप ऑलरेडी क्लास 4 एंड 5 में पढ़ चुके हो। दैट मैटर इज हैविंग 3 काइंड्स ऑफ स्टेट। फर्स्ट स्टेट होता है सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड स्टेट एंड थर्ड है गैस स्टेट। इसके बारे में पता है आपको ऑलरेडी, बट क्लास 9 में वी विल लर्न अबाउट 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, बट ये पूरा कंक्लूजन होने के बाद में हम 2 स्टेट के बारे में बात करेंगे आगे जाके। ओके मैम, सो व्हाट इज सॉलिड स्टेट? आप सभी को पता है सॉलिड स्टेट क्या होती है। सॉलिड इज अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ अ मैटर जिसका एक डेफिनेट शेप होता है। लाइक हियर आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ बुक। अगर मेरे पास एक बुक है तो उस बुक का जो शेप है ये क्या है, बुक एक सॉलिड शेप की है। ओके, आप सबको पता है। इफ आई एम हैविंग अ बॉटल, बॉटल का शेप कैसा है? वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन सॉलिड थिंग। ओके, ये सब चीजें होती है सॉलिड के अंदर आती है। सबको पता होता है कि सॉलिड क्या होता है। लाइक रबर बैंड, शुगर और टेबल और स्पॉन्ज, ये भी किसके एग्जाम्पल होते हैं? सॉलिड के। अगर किसी किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि मैम जो स्पॉन्ज होता है और रबर बैंड होता है, लाइक एक रबर बैंड मेरे पास यहाँ पर है, ये रबर बैंड है। इस रबर को हम स्ट्रेच करते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। इसको वापस से हम रिलीज करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। बट हमने क्लासेस में पढ़ा है कि सॉलिड का शेप कैसा होता है? डेफिनेट। ठीक है, तो मैम इसका शेप चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी मिल रही है। शेप चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी है। बट अगर ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं देन वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ सॉलिड। क्योंकि अगर 2 कैटेगरी और है, लिक्विड और स्टेट, तो लिक्विड में तो आएगा नहीं, ना ही किसी स्टेट में आएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो वापस से अपना शेप रीगेन कर लेता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है सॉलिड के। बेसिक चीजें बहुत है जो आपको ऑलरेडी पता है। लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल ना सभी को पता है। वाटर होता है, मिल्क है, ऑयल, जूस, हनी, पेट्रोल, ये सब क्यों आते हैं लिक्विड स्टेट में? क्योंकि ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड का शेप कैसा नहीं होता है, सॉलिड की तरह फिक्स नहीं होता है। अगर मेरे पास एक डस्टर है, इट्स अ काइंड ऑफ सॉलिड मैटर। डस्टर का अगर मैं शेप ड्रॉ करना चाहती हूँ तो इजीली मैं डस्टर का शेप ड्रॉ कर सकती हूँ। ड्रॉ करने के बाद में हमें पता चलेगा कि डस्टर का 2D शेप जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? रेक्टेंगुलर आ रहा है। ठीक है, अब इस डस्टर को आप कहीं पे भी ड्रॉ करो, इसका शेप कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर आएगा। बट अगर मेरे पास वाटर है, वाटर का शेप में डिटेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो कैसे होते हैं, उनके पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं। तो हम बता सकते हैं कि सब किसके एग्जाम्पल है। लाइक वाटर, मिल्क किसके एग्जाम्पल है? लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर के। ठीक है, अब गैसेस स्टेट पे आ जाते हैं। गैसेस स्टेट में आएगी आपकी एयर। ठीक है, जिसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। ऑक्सीजन इज गैस है, नाइट हाइड्रोजन गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बारे में आपको ऑलरेडी क्लास 4 और 5 में पता है। बट सवाल ये उठता है कि मैम हमने पढ़ा कि मैटर क्या होते हैं। मैटर आर द थिंग्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जब मैटर की एक डेफिनेशन हो रही है तो उसके 3 स्टेट कैसे बन गई? इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन क्या है कि अगर मैटर की एक डेफिनेशन है तो उसके 3 डिफरेंट स्टेट्स कैसे बनी, और डिफरेंट स्टेट्स बनने के बाद में भी मैम आपने जो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, है ना, ध्यान से देखना। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने फर्स्ट जो थी वो बात करी थी स्पेस की। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? मूवमेंट होता है, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, और मैटर के पार्टिकल्स की क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? सो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, अगर ये तीनों स्टेट है सिर्फ और सिर्फ मैटर की, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज तो सेम ही होगी। इट मीन सॉलिड स्टेट के लिए भी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? वैलिड होंगे। लिक्विड स्टेट में भी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और गैसियस स्टेट में भी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर होंगे। तो क्या चीजें जो इसको डिफरेंट बना रही है? तो उसका जवाब आपको मिलेगा
इस नोट के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मैटर जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, तीनों के पास में ये स्पेस, मूवमेंट और अट्रैक्ट ईच अदर करने वाली प्रॉपर्टीज होती है इनकी पार्टिकल्स के बीच में। फिर भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हमें क्यों मिल रहे हैं, उसका रीजन है यहाँ पर। क्यों? These state arise, ये स्टेट बनती है due to the variation in their characteristics of particles of the matter। इन तीनों के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही है, बट इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। कैसे? लाइक सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस कैसा हो जाता है, उनके बीच में स्पेस, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा अटैच अगर कोई एक दूसरे से है तो उनके बीच में स्पेस कैसा होता है, काफी कम होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही रहेंगे, बट थोड़ा सा क्या होगा, वेरिएशन होगा। ये वर्ड है जिसका रीजन है कि हमें मैटर की 3 स्टेट्स मिलती है। ठीक है, वेरिएशन होगा किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहने वाले बट इसमें वैरायटीज हो जाएंगी। लाइक सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल स्पेस होता है वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल। अभी हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ओके, लिक्विड स्टेट जो होती है इसमें स्पेस कैसा होता है, थोड़ा सा गैप होता है, इनके बीच में स्पेस ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड। और गैसेस स्टेट के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 4 में पढ़ चुकी है। गैसेस स्टेट के बीच में कितना स्पेस होता है, लाइक दे आर टू फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये किसकी पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स है। अब हम पढ़ेंगे इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। सो वी हैव लर्नड अबाउट द सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, और उनके हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसके बिहाफ पे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हुए भी इनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। ओके, सो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्रॉपर्टीज, इस तरह से आपको एक टेबुलर फॉर्म बनानी है और ये क्वेश्चन आता ही है मैक्सिमम टाइम, वो बेसिक क्वेश्चन है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज शेप एंड साइज। हम बताएंगे कि सॉलिड का, लिक्विड और गैस का शेप साइज कैसे होता है। छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मैम सॉलिड का शेप जो होता है वो डेफिनेट या फिर फिक्स्ड होता है। डेफिनेट लिखो, फिक्स्ड लिखो, एक ही बात है। लिक्विड का शेप होता है इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट क्या हो गया, डेफिनेट का अपोजिट हो गया कि भाई आप लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप वैसा होता जाता है। लाइक दिस इज मार्कर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसका शेप कितना ही तोड़ मरोड़ लो, एज इट इज रहने वाला है। इसको किसी आप कंटेनर में डाल दो। ठीक है, लाइक इस ग्लास के अंदर मैंने इस मार्कर को डाला, शेप चेंज हुआ मार्कर का, नहीं हुआ। ठीक है, तो सॉलिड है ये एग्जाम्पल, और इसका शेप हमेशा फिक्स्ड होगा। ठीक है, बट वन मोर थिंग आई हैव, लाइक यहाँ पर हमारे पे एक ग्लास है जिसके अंदर वाटर, हाफ वाटर फिल्ड है अबाउट, और एक बॉल है, ये एम्प्टी बॉल है। ठीक है, दिस बॉल इज एम्प्टी। अब देखो इसके अंदर जो लिक्विड फिल्ड है उसका शेप कैसा है, लाइक द शेप ऑफ द ग्लास। अब हम जब इसको इसमें ट्रांसफर करते हैं तो इस लिक्विड का शेप कैसा हो जाता है, लाइक द शेप ऑफ द बोल। तो लिक्विड जिस शेप में जाता है कंटेनर के शेप को गेन कर लेता है, उसी शेप का हो जाता है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर लिक्विड का जो शेप है वो कैसा है, इनडेफिनेट है, जिसको हम नॉट फिक्स्ड बोल सकते हो। गैस, एयर है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इज एयर। आपके सराउंडिंग्स में एयर है, आप एक बलून ब्लो करते हो, बलून को जैसे हम ब्लो करना स्टार्ट करते हैं धीरे 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 क्या होता रहता है, जैसे उसमें एयर फिल होगी बलून का शेप चेंज होता जाता है, और जब बस्ट होता है तो वापस से बलून का शेप डिफरेंट हो जाता है। तो गैस जिस कंटेनर में जाती है वो भी उस शेप की हो जाती है। अगर किसी कंटेनर में नहीं है तो गैस इज फ्री टू मूव। ओके, दैट्स व्हाई गैस का शेप कैसा होगा, इनडेफिनेट होगा। ओके मैम, ये वाला टॉपिक समझ आ गया। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लाइक आई एम हैविंग दिस बॉटल, इसका मास है 750 ml। ठीक है, इस बॉटल का मास नहीं, सॉरी, इस बॉटल का वॉल्यूम है 750 ml। इसके अंदर इतनी क्वांटिटी का वाटर या कोई भी लिक्विड आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूम, कि कोई भी मैटर अपने अंदर कितनी कैपेसिटी रखता है किसी चीज को ऑक्यूपाई करने की। ठीक है, तो अगर सॉलिड के वॉल्यूम की बात करें तो अब अभी मैंने आपको दिया था एक डस्टर का एग्जांपल। डस्टर किस शेप का होता है, डस्टर होता है क्यूबॉइड शेप का।
क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको निकालना आता है क्लास 9 में, आपके मैथ्स में चैप्टर है वॉल्यूमेट्रिक स्फीयर का। तो आप देखेंगे जैसे हम एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं उसी तरह से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो इस डस्टर का जब हम वॉल्यूम निकालोगे तो कोई भी वॉल्यूम उसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका शेप कैसा है, फिक्स्ड है, और जिनका शेप फिक्स्ड होता है उनका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, दैट्स वाई सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो मैं आपने इसमें डेफिनेट क्यों लिखा, क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि जब लिक्विड का शेप चेंज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम शेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो व्हाई आई हैव रिटन हियर डेफिनेट लाइक सॉलिड, क्यों मैंने यहाँ पे फिक्स्ड लिखा है? तो उसका रीजन ये है, अभी जो मैंने आपको बताया था, एक बोल में से हमने वाटर ट्रांसफर किया था, तो उस केस में क्या हुआ था, लाइक इस ग्लास के अंदर हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, मैं इसको इस बॉल में ट्रांसफर जब कर रही हूँ तो इसका शेप तो चेंज हो रहा है, दैट्स वाई लिक्विड का शेप कैसा होता है, इनडेफिनेट होता है। बट जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो दोनों केस में सेम है, इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट, क्योंकि वॉल्यूम की बात कब होती है, जब हम किसी चीज़ की कैपेसिटी की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम, इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होगा, डेफिनेट होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट अ मैसेज ऑन अ कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट थिंग इज गैसेज स्टेट। गैसेज स्टेट का वॉल्यूम कैसा होगा, इनडेफिनेट, क्योंकि उसका कोई गैस का कोई शेप नहीं होता। लिक्विड को तो फिर भी हम मैक्सिमम टाइम में देखा है, लिक्विड को हम कंटेनर में कीप कर सकते हैं, बट गैस का वॉल्यूम निकालना इज नॉट इजी, बिकॉज जिस कंटेनर में गैस होती है वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई ना करके क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। द मूवमेंट इन गैसेज इज मच मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड का मूवमेंट हमें दिखाई ही नहीं देता है, वो गैस कैसी होती है, हमेशा मूविंग कंडीशन में, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो वी कांट कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। Now third property is the space between the particle, because that is the characteristics property of all particles of the matter. So हमने पहले ही देख लिया था कि जो पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है सॉलिड में कैसा होता है, बहुत नजदीक होता है, पार्टिकल्स काफी नजदीक हैं। सो वी कैन से कि मैम इनके बीच में स्पेस तो बहुत कम को हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं, न के बराबर है। गैस की बात करें तो सॉरी लिक्विड की बात करें तो लिक्विड आता है सॉलिड और गैस के बीच में, मतलब मॉडरेट। इनका स्पेस कैसा होता है, लाइक इस तरह से होते हैं अरेंज लिक्विड पार्टिकल्स, तो थोड़ा बहुत स्पेस है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस का स्पेस होता है, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल्स। गैस फ्री टू मूव होती है, अगर आपने एक बलून फुलाया और उसको बस्ट करा तो उसकी एयर ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। एक और बेस्ट एग्जाम्पल है, आपके पास इंसेंस स्टिक है, अनलिट इंसेंस स्टिक अगरबत्ती आपके पास है, ठीक है, आप उसको किसी रूम के एक कोने पर जला के आ जाओ, रूम के लास्ट कॉर्नर तक भी आपको उसकी फ्रेग्रेंस आ रही होगी। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फ्री टू मूव है, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, इसलिए आपको उस इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती है उसकी खुशबू फ्रेग्रेंस आ जाती है, इसलिए इनके बीच में कैसा होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है किसी को कंप्रेस इस तरह से करके दबाना, ठीक है। अगर अब मैं कोशिश करती हूँ कंप्रेशन करने की इन दो मार्कर को, दीज आर मार्कर्स आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड, ठीक है, मैं इन दोनों को कंप्रेस करके कोशिश कर रही हूँ कि एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ठीक है, मिक्स भी ना हो तो कम से कम कंप्रेस होकर इसका शेप ही चेंज हो जाए, तो नहीं होगा। एक कंडीशन में होगा कि या तो वैसे ब्रेक ही हो सकता है, बट कंप्रेशन के बाद नहीं होगा। हाँ, आप मेल्ट करोगे तो हो जाएगा, बट फिजिकली ये चेंज नहीं हो रहा है। तो कंप्रेशन सॉलिड्स में कैसा होता है, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, बट गैसेस कंप्रेसिबल होती है। कैसी होती है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ये आपको पता होना चाहिए, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। व्हाट इज द एग्जाम्पल है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, ये जो गैसेस हैं इसका नाम ही क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब ऐसा पेट्रोलियम जो लिक्विड फॉर्म में उसको हमने गैस में कन्वर्ट करके फिल कर रखा है, जो हमारे किचन में गैस यूज होती है फॉर कुकिंग, ठीक है। तो गैस तो हाईली कंप्रेसिबल होकर सिलेंडर में पैक करी जा सकती है, इसलिए उसको कंप्रेसिबल कहा है, बट उसके लिए हाईली प्रेशर अप्लाई करना होता है। ओके, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, कंप्रेसिबिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, ठीक है, टू लिक्विड्स और टू मैटर,
ठीक है। जब हम सॉल्ट को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वो डिफ्यूज हो जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है। तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी सॉलिड्स की तो कैसी होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। अभी मैंने बोला कि जब मैं दोनों को, मैं अगर को मिक्स करने की कोशिश करूंगी तो दे कांट मिक्स इन ईच अदर। तो डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, इंटर मिक्सिंग प्रॉपर्टी। ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो सॉलिड कभी भी डिफ्यूज नहीं हो सकते, लिक्विड हो सकते हैं। दूध के अंदर पानी मिलाओ, जो मिल्कमैन के बारे में हमने सुना है, मिल्क और वाटर ऐड करो, मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज हो गए, ठीक है। हाँ, ऑयल वाटर नहीं होंगे, कुछ केसेस ऐसे हैं, बट हाँ इसमें यस लिख रहे हो कि अब जूस और वाटर को मिक्स करो, डिफ्यूज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज गैसेस। फॉर गैसेस वी कैन राइट, गैसेस में डिफ्यूजन होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारी जो एयर है, एयर के अंदर इज अ काइंड ऑफ गैस। एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, वाटर वेपर है, ये सब क्या चीजें है, ये सब चीजें किसमें मिक्स्ड है, गैस, एयर में मिक्स्ड है। किसमें मिक्स्ड है, ये एयर में मिक्स्ड है। तो डिफ्यूजन इनका हो रहा है ना, बस में इंटरमिक्स हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, तो गैसेस तो बहुत अच्छे से डिफ्यूज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? एक बार देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, और दिस इज द चार्ट, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू टाइम। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी और सेवंथ इज रिजिडिटी। अब दोनों चीज एक दूसरे के अपोजिट है। रिजिडिटी देखोगे तो कोई चीज कितनी स्ट्रॉन्ग है, टाइट है, हार्ड है, टफ है, वो होती है रिजिडिटी। तो बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि जब सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, वो एक दूसरे से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब वो रिजिड होंगे, ठीक है। तो इनकी रिजिडिटी कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो हमने रिजिडिटी में सॉलिड के लिए क्या लिखा है, यस लिखा है। उसका अपोजिट जो फ्लूइडिटी होता है, फ्लूइडिटी मींस बहने की जो टेंडेंसी होती है, जैसे पानी बहता है, हवा बह रही होती है, ठीक है, फ्लो कर रही होती है। तो गैसेस में अपोजिटली वो नहीं होगा, दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट है। सॉलिड में रिजिडिटी पाई जाती है, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। स्पेस ही नहीं है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, फ्लूइडिटी नहीं होगी। लिक्विड में, लिक्विड फ्लूइड है, यस लिक्विड फ्लूइड्स है, यहाँ पे गलत लिख दिया है थोड़ा सा, लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड बह सकते हैं, जो बह सकते हैं उन्हीं को ही हम क्या लिखते हैं, देखें फ्लो। तो गलती से हो गया, वो नीचे जो लिखा हुआ है ना उसके साथ सिमिलर। तो फ्लूइडिटी, सॉलिड्स नहीं बह सकते, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, गैसेस आराम से फ्लो कर सकती है, ठीक है, यस कर सकती है मैम। नेक्स्ट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है, मैंने बताया आपको कि सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज टू ईच अदर है तो रिजिड टफ होंगी, लिक्विड टफ नहीं होता। आप एक पानी के अंदर आराम से अपना हैंड मूव कर सकते हो, वो टफ है ही नहीं, बट एक ब्रेक को ब्रेक करने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और गैस में भी एयर है, एयर में हम अपना हैंड मूव कर पा रहे हैं क्योंकि वो रिजिड ही नहीं है, तो रिजिडिटी गैसेस की नहीं होगी। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so we have learned these 2 points also. Okay, one more point is there, that is density. Okay, so its property is density, ठीक है। सबसे पहले देखो डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसका रेशो होता है, m फॉर मास, m मीन्स यहाँ पे मास है, v रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसको, वॉल्यूम को, v रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, वॉल्यूम को। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको पता करना है कि भाई सॉलिड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी और गैस की डेंसिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत इजी है, अभी हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा ही था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम स्पेस देखते हैं, अगर वॉल्यूम का मतलब होता है कोई कितना ज्यादा कैपेसिटी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। लाइक ये मार्कर है, ये मार्कर इस बोर्ड पर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस मच, और डस्टर कर रहा है इतना ज्यादा। दोनों के कंपैरिजन में किसने ज्यादा स्पेस लिया है, डस्टर ने, तो डस्टर का वॉल्यूम हो गया ज्यादा एज कंपेयर टू द मार्कर, ठीक है, ये वॉल्यूम है। अब आप खुद सोचो कि जब सॉलिड के जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा क्लोज है, लिक्विड का थोड़ा सा ज्यादा है स्पेस, और गैसेस स्पेस
बहुत ज़्यादा है। तो इन तीनों में से किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा? गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में जो ये है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो डेंसिटी कैसी हो जाती है? कम, डेंसिटी लेस हो जाती है। तो गैसेस का वॉल्यूम कैसा है? ज़्यादा है, तो डेंसिटी कम या फिर नेग्लिजिबल। ठीक है, सॉलिड पे आ जाओ। सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो सॉलिड का वॉल्यूम अगर कम हुआ तो डेंसिटी कैसी बढ़ जाएगी? डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इस तरह से इनवर्स रिलेशन है। और जो लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी इन दोनों के बीच में मतलब मॉडरेट होगी। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगेन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि एक एक्टिविटी हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है सबसे पहले कि चेंज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या एक ही मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? जैसा कि हमने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या होती है? मैटर की 3 स्टेट होती है। ठीक है, तो नाउ मैम क्वेश्चन ये आता है कि मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है, और करता है तो क्यों करता है? ये बात तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपके पास आइस है किसी बॉल में, लाइक इस बीकर के अंदर मैंने क्या रखा है, थोड़ी सी आइस क्यूब ले ली है, तो ये बात आपको पता है कि ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर ही पर वो आइस किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सबको ये बात पता है, डेली लाइफ में हम देख चुके हैं। तो ये भी सभी को पता है कि जब भी हम वाटर बॉईल करते हैं या मिल्क बॉईल कर रहे हैं या कोई भी लिक्विड बॉईल करते हैं जनरली, तो उसके ऊपर से थोड़ी सी वेपर्स निकलने लग जाती है, तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? गैस में। बट क्यों? क्वेश्चन इज मैम व्हाई दीज स्टेट्स आर चेंजिंग इनटू ईच अदर। ये स्टेट्स एक दूसरे में चेंज हो क्यों रही है? तो इसका आंसर मिलेगा आपको अभी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 बीकर्स ले लिए सेम साइज के, और तीनों बीकर को हम हीट अप्लाई कर रहे हैं। बर्नर ऑन है और हीट अप्लाई हो रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा है, 3 केसेस है। ठीक है, आप उसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। ये है केस 1 और ये है केस 2 और ये है हमारे पास में केस 3। इज इट क्लियर? फर्स्ट केस में हमारे पास जो बीकर है उसमें हमने कुछ आइस क्यूब्स ले रखी है। आइस क्यूब्स है, टेम्परेचर इज गिवन बाय द बर्नर, टेम्परेचर दिया जा रहा है, हीट जा रही है। आफ्टर सम टाइम यू विल सी फ्रॉम केस 1 टू केस 2 में जब हम जाते हैं, आइस क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड स्टेट में हो रही है। और यही क्वेश्चन है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हाँ, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, बट कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि या तो हम इसको टेम्परेचर एक्स्ट्रा दें या फिर रूम टेम्परेचर पर भी आइस को क्या मिल रहा है? एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल रहा है जिससे कि वो मेल्ट हो जा रही है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ व्हेन वी स्टार्ट बॉइलिंग दिस वाटर, जब हम इस वाटर को और हीट अप करेंगे और वापस से थोड़ा इसका हीट प्रोवाइड कंटिन्यूअसली करते रह रहे, देन दिस वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म, ये कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे किसमें? वाटर वेपर्स में। जो वेपर्स कहाँ पे चली जाएगी? लाइट वेट के कारण ऊपर उठती हुई जा रही है। ये क्या हो गई? वाटर वेपर, दैट इज द स्टेट ऑफ गैस। तो इस एक्टिविटी से हमें ये तो पता चल गया कि यस वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इतना समझ आया? बट सवाल ये है कि जब मैम ऑलरेडी कोई सॉलिड एक स्टेट में प्रेजेंट है तो वो क्यों चेंज हो रहा है दूसरी स्टेट में? कुछ ना कुछ तो उसके बीच की साइंस लग रही होगी ना, इससे कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है। यस, साइंस है इसके पीछे। देखो क्या होता है, वापस से जब भी मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस बताऊंगी ना, हमेशा हम बात करेंगे इनके बीच के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ये लिक्विड स्टेट्स के पार्टिकल है जिसके बीच में स्पेस कैसा है? नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर स्पेस है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, बिल्कुल टाइटली, अच्छी फ्रेंडशिप है इनके पार्टिकल्स के बीच में, बहुत टाइटली पैक्ड है। लिक्विड के पार्टिकल से जो इसकी दोस्ती इतनी खास नहीं है जितनी कि सॉलिड पार्टिकल्स की होती है। लाइक लिक्विड के पार्टिकल्स को हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सबको पता है। गैस के पार्टिकल्स तो बहुत अच्छे से पता होते हैं हमें आराम से।
ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। अब ध्यान से देखना, जब हम इस सॉलिड पार्टिकल्स, जो आइस के पार्टिकल्स है, दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, और सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है मतलब उनके बीच में स्पेस बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया तो अब पार्टिकल के बीच की जो बॉन्डिंग है ना, ये टूट जाएगी। इस तरह समझ लो कि जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो इन सभी के फ्रेंड्स के बीच में एक एनिमी आ गया, जिसने क्या करा, धीरे 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 इनके बीच में दूरियां बनानी शुरू कर दी। तो ये पार्टिकल्स धीरे 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 एक दूसरे के क्या होते रहेंगे, फार अपार्ट। और जब इन पार्टिकल्स को इतना टेम्परेचर मिल जाएगा कि एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाए, तभी कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक लिक्विड में। आपने एक ऐसी स्ट्रिप भी देखी होगी, जब आइस मेल्ट हो रही है, अभी भी वो थोड़ी आइस है और कुछ वाटर बन चुकी है, इट मीन्स उसके सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो गए। तो ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर इज ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगेन जब ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, अभी भी इनको टेम्परेचर मिल रहा है, और इस टेम्परेचर के कारण दीज इनके बीच में थोड़ी बहुत भी बॉन्डिंग बची थी, ये बॉन्डिंग भी टूट जाएगी और ये सब फ्रेंड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में। इज इट क्लियर टू यू ऑल? बस कुछ नहीं हो रहा है, पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर विच आर प्रोवाइडिंग बाय अस। ठीक है, अब इतना सबको समझ आ रहा है कि आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। एक वर्ड सबको पता है होता है कि आइस क्या हो रही है, इस केस में मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पर आइस की क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। और आइस की मेल्टिंग कब होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर हम इसको कह देते हैं 273.15 डिग्री। ये कितना है, केल्विन टेम्परेचर होता है जब ये आइस क्या हो जाती है, पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, किसमें, लिक्विड में। और इसी का अपोजिट वापस से अगर लिक्विड को हमें फ्रीज करना हो, अगर इफ यू वांट टू फ्रीज लिक्विड, अपोजिट प्रोसेस जो हम करते हैं, पानी को जमा देते हैं, तो ये इसकी फ्रीजिंग कब होती है, इसकी फ्रीजिंग भी होती है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऐसा पॉइंट है जिसमें आइट कन्वर्ट हो चुकी है वाटर में, और इसी 4 डिग्री पे क्या हो जाएगा, वाटर विल कन्वर्ट इनटू द आइस। और जब आप वाटर की बॉइलिंग करेंगे, ठीक है, ये कब होती है, वाटर की बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम ऐसे कह देते हैं इवेपरेशन, वेपराइजेशन। जब गैस कन्वर्ट होती है किसमें, वापस से वाटर में, तो उसको हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो दीज आर द conversions of matter from one state to another. Okay, tomorrow we will learn about the latent heat also, or I think one more topic is there. I hope ये आपको वीडियो पसंद आया होगा. We will learn more about this chapter. If you like it, then like, share and subscribe with your friends. Have a nice day. Bye bye.